बात, जब मौलवी सच नहीं बोलेंगे, हकीकत नहीं बताएंगे, डरेंगे, मौत इनके लिए बड़ा मसला बनी खड़ी है। भाई 2 मौलवी सच बोलेंगे, एक मारा जाएगा। सच तो दुनिया को पता चल जाएगा, दुनिया जाने उनकी आखिरत जाने। अगर सच पे अमल करेंगे जन्नत में जाएंगे, और सच पे अमल नहीं करेंगे जहन्नम में जाएंगे। लेकिन दुनिया को सच बताना तो ज़रूरी है। सही बुखारी और सही मुस्लिम कुतुब अहादीस में अतम और अकमल किताबें हैं, सही तरीन किताबें हैं। लेकिन सही बुखारी सही मुस्लिम से भी दर्जे में अफजल है, इसलिए कि इसकी अहादीस कुरान की आयत की तरह हैं। वो कैसे? इसकी मैं तशबीह दे दूं आपको। कुरान की आयत, जैसे मैंने सूरह नाम की 70 नंबर आयत पढ़ी है, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ यही नंबर मिलेगा इस आयत का। वज़क्किर बिही अन तुबसला, ये आयत 70वें नंबर पे सूरह नाम में अफ्रीका चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, या एशिया के किसी, दुनिया के किसी कोने में जहाँ कुरान मिलेगा, ये आयत कितने ही नंबर पे होगी। सही बुखारी की भी यही हालत है कि उसकी जो हदीस नंबर 35 है या 149 है या 7232 है, वो जो पाकिस्तान में नंबर है वो पूरी दुनिया में वही नंबर मिलेगा। यानी नंबरिंग के एतबार से भी सही बुखारी कुरान के आयत की तरह है। वही नंबर सही बुखारी का दुनिया के हर कोने में मिलेगा जो पाकिस्तान के मतबूआ में मिलेगा, और वही आयत नंबर कुरान की आयत का जो पाकिस्तान में मिलेगा दुनिया के हर कोने में मिलेगा। इससे बेहतर तशबीह और क्या हो सकती है, और सही बात और क्या हो सकती है। उम्मे हबीबा, ये उम्मुल मोमिनीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, मोमनू की माँ है। सही मुस्लिम की रिवायत है 728 नंबर, और उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं। अच्छा, उम्मे हबीबा भी अहले बैत में से है। ये मैंने अहले बैत और आले बैत का मामला पहले हल किया था। ये सब ड्रामेबाज हैं। कहते थे यजीद का हक़ नहीं बनता था वो बनने का, हज़रत अमीर मुआविया के बाद मोमनू का अमीर बनने का हक़ नहीं बनता था, तो खामनाई के बेटे का हक़ बनता है। वैसे ही उसने बना दिया जैसे तुमने बना लिया। तो तुम तो यजीद के पैरोकार तो तुम निकले, आखिर साबित हो गया ना 1500 साल बाद। नहीं समझे? अब उसके बेटे को उसका जानशीन बना रहे हैं खामनाई के। तो अगर वो तो सहाबी रसूल थे और यजीद ताबी थे। अल्लाह अकबर, कितने अफजल थे वो। खामनाई से तो यजीद अफजल हुआ। और वो कातिब वही जो कुरान हम ज़ैद इब्ने साबित, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस और हज़रत अमीर मुआविया कातिब वही थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती इनको लिखवाते थे। जो कुरान लिखा गया नबी की ज़िंदगी में लिखा गया, हदीस लिखी गई नबी की ज़िंदगी में लिखी गई। जब कुरान लिखा जा सकता था हदीस क्यों नहीं लिखी गई? फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्ला इब्ने अमर से कहा, जब उनको कबीले वालों ने कहा ना, यार तू हर गल लिखी जाना, हर बात नबी की लिखे जा रहा है। तो कभी कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुस्से में होते हैं, कभी गमी में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं, कभी ऐसे ही मूड में होते हैं, और तुम हर चीज़ लिखे जा रहे हो। उसने आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे लोग कहते हैं कि हर बात नहीं लिखा करो, जब नबी कहें तो लिखा करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम उठाई, वल्लाही मा खरज मिन्हु इल्लल हक़। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस मुंह से हक़ के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। और कुरान ने कहा था, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। नबी जब भी बोलता है वही से बोलता है। बस फ़र्क यह है कि जो नबी तफसीर करेगा वो वही गैर मतलूब होगी, उसमें 10 नेकियां नहीं मिलेगी हर हरफ पे। लेकिन जो वही जिब्राइल लेकर आएंगे उसके हर हरफ पे 10 नेकियां। सही बुखारी का भी वही नंबर है जो कुरान की आयत का जैसे नंबर है। दुनिया के किसी कोने में इन नंबरों में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो इतनी हसीन और जमील किताब है सही बुखारी, इतनी असह और अतम किताब है कि इसका नंबर भी दुनिया में कहीं तब्दील नहीं हो सका। शियों ने भी जो इवन के सही बुखारी रखी है, नंबर वही होंगे जो तुम्हारे पास है।
तो यार इनकी हदीसों पे भी अगर आपने जिरा करनी है तो गोया आप ना कुरान पे मुत्तफिक हैं ना नबी के फरमान पे मुत्तफिक हैं, तो फिर जहन्नम पे तो रब भी और रब के बंदे भी मुत्तफिक हैं कि तुम जहन्नम जाओगे।